V3 न्यूज इंडिया, खबर, नजरिया और असर के साथ इस बार का महाकुंभ हरिद्वार में मनाया जा रहा है। और अभी हमने पीछे ही आपको मकर संक्रांति पर एक विशेष रिपोर्ट दिखाई थी। पुलिस और प्रशासन चारों तरफ उसकी कामयाबी को करने के लिए तैयार बैठे हैं, उस पर जोरों से अमल कर रहे हैं। उनकी योजना के मुताबिक इस बार लोगों को एक स्नान 3 डुबकी के फार्मूले पर अमल करना होगा। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा। आने से पहले उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उन पर जुर्माना भी हो सकता है। और इस रिपोर्ट में साथ में हम आपको दिखाएंगे कि गंगा आरती का महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ इस साल हरिद्वार में आयोजित होगा। पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार के घाट पर इकट्ठा होंगे। कोरोना की वजह से माना जा रहा था कि इस बार कुंभ का आयोजन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तय है कि कुंभ का आयोजन होगा और इसी तैयारियों में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लग गई है। सड़कों पर रंग बिरंगी आकृतियां, कल कल बहता गंगा का जल, हर की पौड़ी का अनुपम नजारा और ईश्वर में लीन श्रद्धालु, ये सब कुछ हरिद्वार में है। कुंभ मेले को लेकर प्राचीन कथा है। असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद जो अमृत का घड़ा था, वो घड़ा लेकर जब भगवान इंद्र के बेटे जयंत जा रहे थे तो 4 जगहों पर अमृत की बूंदें टपक पड़ी थी। ये 4 पवित्र शहर हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी घाट पर और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ का आयोजन होता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार कुंभ में श्रद्धापूर्वक स्नान करने वाले लोगों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में इस साल होने जा रहा कुंभ का आयोजन 3.5 महीने के बजाय केवल 48 दिनों का ही होगा। इसका कारण है कोविड-19। दरअसल कोरोना की वजह से 11 मार्च से 27 अप्रैल तक ही कुंभ मेला चलेगा। हरिद्वार में इस बार हर तरफ भगवा दिखाई देगा। गंगा नदी के ऊपर बने पुल को पूरी तरह भगवा रंग में रंगा गया है। हरिद्वार में प्रयाग की तरह खुली जगह नहीं है, इसलिए हरिद्वार के चंडी घाट पर नया घाट बनाया गया है। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए चंडी घाट पर भी स्नान के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी की जगह चंडी घाट पर स्नान कराकर आगे भेजा जा सकता है। कुंभ की तैयारियां जोरों पर है और यहाँ पर कुंभ का इंतजार हर कोई कर रहा है। हरिद्वार और इलाहाबाद ये 2 प्रमुख स्थान ऐसे हैं जो 12 वर्ष में यानी 12 साल में कुंभ का, पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का, और षष्ठ वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं हरिद्वार में गंगा तट पर होने वाली संध्या आरती की। हरिद्वार में हड़की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब करीब 2.5 घंटे लंबी हो गई है। मुख्य आरती से पूर्व भजन संध्या के साथ साथ गंगा शपथ के कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। हड़की पौड़ी पर सायंकाल 4 बजे से भजन संध्या शुरू हो जाती है। हरिद्वार में पवित्र नदी की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर गंगा आरती हड़की पौड़ी घाट में आयोजित की जाती है। इस घाट का शाब्दिक अर्थ है भगवान का पैर। इस घाट पर आरती बेहद ही भव्यता के साथ की जाती है और अगर आप गंगा आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आप आरती में हिस्सा भी लिया जा सकता है। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी को इंतजार है तो बस अब महाकुंभ 2021 के शुरू होने का। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को और गंगा आरती का आपने आनंद भी लिया होगा। इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पहले 3.5 महीने महाकुंभ चलता था, वहां इसे 1.5 महीने में ही ख़त्म करने की योजना बनी है।
पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा और अंतिम 27 अप्रैल को। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, हरिद्वार से। धन्यवाद।